नमस्कार। RPVS क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड 104 में चैप्टर 6 है फंक्शंस का, जिसमें हम अब तक आपके सम्मुख 8 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुके हैं और ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन रेंज के बारे में चर्चा की थी, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे। आज हम 2 एग्जांपल लेंगे डोमेन और रेंज निकालने के, और वो ये हैं। पहला एग्जांपल, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज़ गिवन बाय 1/2 माइनस साइन 3x। हमें पता करना है कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। पहले बात करते हैं डोमेन। देखिए, डोमेन से मतलब होता है कि x के उन सब वैल्यूज़ का एक सेट जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। आप जानते हैं कि आप x की वैल्यू कुछ भी लें तो उसके हिसाब से 3 गुनी वैल्यू हो जाएगी। किसकी? 3x की। और उसका लेंगे साइन, और आप जानते हैं कि साइन किसी भी एंगल का हो, चाहे एंगल कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। यानी आप x की वैल्यू कितनी बड़ी ले लो, ये जो साइन 3x आएगा ये -1 से कम नहीं आएगा और +1 से बड़ा नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है बीच के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीचे होगा ये डिनोमिनेटर ये डिफाइंड होगा। यानी आप x की वैल्यू चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस ले लो, चाहे कितनी बड़ी चाहे कितनी छोटी चाहे 0, यानी हम कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आई ही आएगी। इसका और इसका डोमेन हो गया r कह दो या इसको कह दो -∞ टू +∞। इसका मतलब होता है x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर में जो चाहे आप ले सकते हैं x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू लेने से ये फंक्शन डिफाइंड है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब होता है कि x की वैल्यू आप कोई भी ले, y क्या आएगा। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो sin x होता है, ये sin 3x है। यहाँ पे जो sin 3x है इसकी वैल्यू जो आएगी -1 से लेकर +1 तक आएगी। किसी भी एंगल की साइन 3x हो चाहे 4x हो चाहे 100x हो, एंगल कुछ भी हो, उसकी साइन की जो वैल्यू होती है -1 से +1 होती है। अब कम से कम वैल्यू क्या होगी इसकी? -1। अगर नीचे में ले लूँ 2 -1 तो हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। और अगर ले लूँ नीचे +1 तो क्या हो जाएगा? 2 - +1 यानी कि 1। यानी ये जो वैल्यू आ रही नीचे वाली, ये या तो आएगी 3 और ये आएगी 1। ऊपर है 1 तो या तो वैल्यू आएगी 1/3, ये आएगी 1/1। यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 और 1, यानी 1/3 से लेकर 1 तक कुछ भी आ सकती है। तो मैंने देखिए इसको लिख दिया रेंज के अंदर 1/3, 1, यानी कि 1/3 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाया, ये डोमेन और रेंज के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें फंक्शन दे रहेगा आपको y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज़ गिवन बाई x/1 + x²। हमें पता करना है इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। फिर मैं कह रहा हूँ डोमेन से मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, वो वैल्यू जिसको रखने से ये फंक्शन डिफाइंड है। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, अगर मैं x को 0 रखूँ कोई दिक्कत नहीं है, 0/1 + 0 0 होता है, 0 डिफाइंड होता है। अगर मैं x को प्लस लूँ तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही होगा, +1 जुड़ेगा तो प्लस ही रहेगा, और ये प्लस है तो डिफाइंड है। कुछ भी ले लो आप, जितना बड़ा लोगे। हाँ, वैल्यू क्या आएगी y की वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब x को हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर x को मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, तो प्लस जुड़ेगा तो कुछ प्लस ही रहेगा, ऊपर माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन आएगा कुछ ना कुछ रियल ही आएगा। यानी इसमें भी क्या है, x को कुछ भी ले सकते हैं। जब x को कुछ भी ले सकते हैं मतलब इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि r है, या -∞ टू +∞। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए, वो जो क्वेश्चन था इसमें रेंज निकालना आसान था। हमें पता था कि भाई sin 3x की वैल्यू -1 से +1 होती है, उसके हिसाब से रेंज निकल गई। ये क्लियर नहीं है। यहाँ मैं x की वैल्यू अलग अलग लिखता हूँ तो y की वैल्यू फिक्स नहीं कह सकता क्या आएगी। एक
देखने मात्र से पता नहीं पड़ता है कि क्या आएगी। ऊपर x की जगह कुछ कांस्टेंट होता है, यानी 1 होता है, 2 होता है, तो फिर भी कुछ कह सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर मैं x को यहाँ 100 लेता हूँ तो ये भी 100 लेना पड़ेगा, x को -20 लेता हूँ तो इसको -20 लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हमको एक मेथड अपनाना चाहिए कि y की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, ये जो फंक्शन x है ना, इसको y मान लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए मैंने इसको y मान लिया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको y/1 भी कह सकते हैं ना। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 यानी कि y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 यानी कि x। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर, देखिए इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। कैसे होगा ये x में क्वाड्रेटिक? आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और उससे x वैल्यू क्या आती है सीधे आचार्य फॉर्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुकी हो। तो इसी तरह से हमको एक इक्वेशन बनानी है x में क्वाड्रेटिक, जो बन चुकी है। अब देखिए क्या करेंगे, x² इंटू वाई, जैसे लिखा था ना यहाँ ax², यहाँ लिख दिया yx²। उसके बाद क्या आता है, x का कोई x की टर्म आती है, तो ये x है ना प्लस, इसको इधर लेके आ गए तो -x और प्लस y बराबर 0 लिखा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। नाउ x कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। यहाँ मैंने स्मॉल a b लिखा है, वहाँ मैंने कैपिटल b लिखा है, फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला है। इसमें a की जगह क्या है, a का मतलब क्या होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है y, तो a की जगह y हो गया। b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ b कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है -1, b हो गया -1, और c होता है कांस्टेंट, ये c है ना, ये c कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या प्लस y है, तो c = y है। तो a की जगह y, b की जगह -1, c की जगह y लिख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह y और c की जगह भी y। देखिए a भी y है और c भी y है, अपॉन 2a यानी कि 2y। सिंप्लीफाई किया तो ये 1 प्लस, ये देखो -1 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है -4y² 2y। अब देखिए बाकी सब तो ठीक है, ये जो चीज़ आ रही है ये वाली, ये आ रही है रूट के अंदर, और रूट में जो चीज़ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव का रूट कभी निकलता नहीं, वो आती है इमेजिनरी क्वांटिटी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो रूट के अंदर आ रहा है ये या तो 0 हो, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, 0 डिफाइंड होता है, या 0 से बड़ा हो। लेकिन ये जो रूट के अंदर आ रहा है 1 - 4y², ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का रूट कभी निकलता नहीं है। इसका वाला हमने क्या कह दिया कि 1 - 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये -4y² आ रहा है, इसको प्लस बनाना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो ये -4y² का मैंने +4y² कर दिया, +1 का मैंने -1 कर दिया। जब साइन चेंज करते तो इनइक्वलिटी बदलती है, जो चीज़ पहले बड़ी होती है वो छोटी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि y बड़ा है 2 से, अगर आप यहाँ कहेंगे -y बड़ा है -2 से, दोनों और गुणा कर दे -, से गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि y अगर 2 से बड़ा है तो -y -2 से छोटा होगा। मैं समझाता हूँ कैसे आपको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, 2 तो 1 से बड़ा होता ही है। अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूँ माइनस से, तो -2 इधर हो गया -1, आपने अगर ये बराबर ये बड़ा लगा दिया, ये गलत हो गया ये, तो भाई -2 तो -1 से छोटा होता है, ये रही नंबर लाइन, ये 0, ये -1, ये -2, तो -2 तो -1 से छोटा होता है, तो ये गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे, -2 छोटा है -1 से। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी कक्षाओं में थी, क्लास 10 में थी। अगर किसी इन इक्वेशन को
यानी जिसमें लेस देन आता है या ग्रेटर देन आता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें माइनस से तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। अगर वो नेगेटिव, अगर वो लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। तो ये देखिए, यह मैंने साइन चेंज कर दिया था, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यहाँ ग्रेटर देन था ना, ये देखो लेस देन हो गया। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी निकालूँ वैल्यू क्रिटिकल, क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है कि आप इन दोनों को अलग अलग जीरो करो। अगर मैं 2y प्लस 1 बराबर जीरो करूँ तो y कितना आएगा, -1/2, और 2y माइनस 1 बराबर जीरो करो तो y कितना आएगा, +1/2। यानी दो वैल्यू जा रही y की, -1/2 +1/2। इनको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। ये कैसे प्राप्त होती हैं, ये जो दो फैक्टर्स हैं इन दोनों को अलग अलग जीरो करके, तो अलग अलग जीरो किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया कि नंबर लाइन ली, नंबर लाइन, और इस पर दो वैल्यू हमने मार्क की, -1/2 +1/2। नेचुरली -1/2 इधर आएगा, +1/2 उधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर आता है ना, तो ये लिख दिया मैंने कहीं -1/2, ये लिख दिया +1/2। नंबर लाइन पे तो इन्फाइनाइट नंबर्स आते हैं, मैंने उनमें से ये दो लिखे हैं जो मैंने ये निकाले, -1/2 +1/2। अब हमने क्या किया कि ये पूरी जो नंबर लाइन है इसके 3 हिस्से बन गए। एक वो हिस्सा जो -1/2 से छोटा है, यानी इधर जो वैल्यू आएगी y की वो -1/2 से छोटी आएगी, उधर जो आएगी वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी, और ये जो बीच में है ये -1/2 से बड़ी और 1/2 से छोटी, किसकी वैल्यू, y की। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y की वैल्यू 1/2 से बड़ी लेता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव आएगा। देखिए, ये करके देख लीजिए, यहाँ पे देखो करके, यहाँ पे 1/2 से बड़ा कुछ भी सोच लो आप, चलो मान लीजिए मैंने 1 सोच लिया, 1/2 से बड़ा 1 होता है। अगर 1 लूँगा तो 2 × 1 2 + 1 3, और 2 × 1 2 - 1 1, और 3 × 1 3, और 3 × 1 3 जो होता है वो तो 0 से बड़ा होता है। हमको तो 0 से छोटा चाहिए, इसका मतलब ये इनइक्वेशन हमारी इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि 1/2 से बड़ा हम वैल्यू को ले नहीं सकते। इसी तरह से अगर मैं -1/2 से छोटा कुछ ले लूँ तब भी पॉजिटिव आएगी। कैसे, चलो -1/2 से छोटा मैंने कुछ मान लिया, -1 मान लिया, तो 2 × -1 कितना होगा, -2, -2 + 1 कितना होगा, -1, और 2 × -1 कितना होगा, -2, -2 और साथ में -1 कितना हो जाएगा, -3। तो जब मैं -1 को गुणा करूँगा -3 से तो फिर ये +3 आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस आ रहा है यहाँ पे, यानी मेरे कहने का मतलब क्या, अगर मैं y की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा लेता हूँ तब भी ये जो फंक्शन है पूरा इसकी वैल्यू प्लस आएगी। अगर -1/2 से छोटी लेता हूँ, किसकी वैल्यू, y की, तब इस पूरे की वैल्यू प्लस में ही आएगी। लेकिन अगर इन दो के बीच में कहीं लेता हूँ तो फिर नेगेटिव आएगी। बीच का क्या, -1/2 और +1/2 के बीच में, चलो 0 मान लेते कुछ समय के लिए, वैसे तो काफ़ी वैल्यू होगी, इन्फाइनाइट में 0 ले लिए, इजी वैल्यू है। 2 × 0 0 +1 1 हो गया, 2 × 0 0 -1 हो गया, -1। ये आ रहा था +1, ये आ रहा -1, और +1 को गुणा करेंगे -1 से तो आएगा -1, यानी नेगेटिव आ गया, जो कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ रहा है। और यही हमको चाहिए भी, हमको इसका मल्टीप्लिकेशन 0 से कम ही चाहिए, यानी हमको माइनस चाहिए या एट द मोस्ट 0 आ जाए, क्योंकि 0 आ सकता है इसके अंदर, ये क्रिटिकल वैल्यू ना, ये वैल्यू क्रिटिकल है, इस पर 0 आ जाएगी। इसका मतलब हमने निश्चित कर लिया कि भाई -1/2 से लेकर +1/2 तक आप कुछ भी ले लो, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमने कह दिया y बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2, यानी -1/2 शामिल है, +1/2 शामिल है, तो ये यहाँ का रेंज हो गई, ये रेंज हो गई। रेंज का मतलब आप x इसमें कुछ भी ले लो, देखिए डोमेन इसका था r, x कुछ भी ले लो, लेकिन जो y आएगी वो -1/2 से लेके +1/2 तक कुछ भी आ सकता है। -1/2 से छोटी वैल्यू y की कभी नहीं आएगी, और +1/2 से बड़ी वैल्यू भी y की कभी नहीं आएगी। 0 आ सकती है, 0 आ सकती है, देखिए यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ सकती y की वैल्यू। अगर मैं x को 0 ले लूँ, जो कि ले सकता हूँ, देखिए डोमेन है ना इसका, वो r है, r में 0 भी आता है। अगर मैंने x को 0 ले लिया
तो 0/1 प्लस 0 यानी 0/1 क्योंकि 0 होता है यानी y की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो y की वैल्यू फिक्स हो गया, -1/2 से कम नहीं आएगी, +1/2 से ज़्यादा नहीं आएगी और बीच में कुछ भी आ सकती है। सो इट इज़ रेंज। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। आई प्रॉमिस कि मैं लगातार आपको वीडियोस देता रहूँगा 104 कोड पे, और एग्ज़ाम जब कभी आपके होंगे आप फुल मार्क्स अटेंड इसके प्राप्त करें इस कोर्स के अंदर, ये मेरी शुभकामनाएं। और मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी हर चैप्टर के नोट दूंगा डेफिनेटली। और बस आपको तो केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहे बिना किसी बाधा के। और एक बात और कह दूँ, बहुत से बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं होते, बहुत कमज़ोर होते हैं, जहाँ तक पैसों का सवाल है, गरीब होते हैं, उनके लिए मेरे वीडियोस बहुत काम के हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे वीडियोस देख लें और उसके बेस पे अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।